नथिंग वर्सेस वन प्लस। ये 2023 की स्मार्टफोन इंडस्ट्री का वन ऑफ द मोस्ट हाइप्ड टॉपिक है। क्या नथिंग जस्ट एक ओवर हाइप्ड एंड ओवर प्राइस्ड ब्रांड है, या फिर वो एक ओजी वन प्लस है विद एन आइडेंटिटी? और क्या वन प्लस का दी एंड हो चुका है, या फिर वन प्लस में अभी भी कुछ बचा है और वन प्लस कम बैक कर सकता है, या फिर वो एक बस ओप्पो की परछाई कलर के नीचे दब जाएगा? ये सारी बातें करेंगे आज इस वीडियो में, लेकिन ये सब करने से पहले शुरू करते हैं। सो आई शुरू करते हैं हाउ ऑल दिस स्टार्टेड। सो ऑन 16 December 2023 कार्ल पे एंड पेटलाउ फाउंडेड वन प्लस इन चाइना। इस कंपनी का मेन पर्पस था एक टेक को बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाना। टेक एंथुसियास्ट्स के अराउंड शुरू में कंपनी थी। इट वॉज नॉट टारगेटिंग द मासेस। फ्लैगशिप किलर्स इनका मेन एम था। अगर आप वन प्लस का पूरा लाइनअप भी चेक करेंगे, सो उनका शुरू में एम था कार्ल पे एंड पेटलाउ का एक ऐसी कंपनी बनाना जो कि फॉर टेक एंथुसियास्ट हो, फॉर द यूथ हो, फ्लैगशिप किलर्स बनाए, अच्छे प्राइस में अच्छे स्मार्टफोन्स देना एंड एक ओवरऑल एक बहुत ही क्लीन एक्सपीरियंस, और जो मेनली बहुत ही एक एक्सपीरियंस ओरिएंटेड कंपनी थी कि भाई आप जब फ़ोन यूज़ करो तो भाई आपको यूज़ करके मज़ा आ जाए, इतना स्मूथ, इतना फ्लुएंट फ़ोन। ये उनका वन ऑफ द मोस्ट हाईएस्ट प्रायोरिटी थी भाई उस टाइम पे। सो हाउ डिड ऑल दिस वेंट डाउनहिल? सो 2020 में वन प्लस 8T के लॉन्च से जस्ट थोड़े टाइम पहले कार्ल पे क्विट वन प्लस। इसका मेन रीज़न मैं ढूंढने की कोशिश करी, जितना मुझे पता चला है ऐसा सही था कुछ कि जो है उनको जो वन प्लस जिस डायरेक्शन में जा रहा था और वो बहुत ही प्रॉफिटेबिलिटी और इन सब चीज़ों पे फोकस हो रहा था रादर दैन गिविंग आउट गुड प्रोडक्ट्स, और वो ओप्पो के साथ डील होने वाली थी जिससे वो सहमत नहीं था। ये सब चीज़ें थी, तो ऐसा जितना मुझे समझ आया है तो ये ऐसा कुछ हुआ और फिर उन्होंने वन प्लस को लीव करा एंड दैट्स व्हेन नथिंग हैपेंड। तो उन्होंने उसी साल बिल्ड करा, मतलब कंपनी को रिलीज़ करा नथिंग को, एंड अपना फर्स्ट फ़ोन द नथिंग फ़ोन वन पे काम करना शुरू करा। और वो काम करा उन्होंने 1.5-2 साल एंड फाइनली 2022 में लॉन्च हुआ पहला। इतना ज़्यादा हाइप था भाई उस फ़ोन का, इतना ज़्यादा मुझे भाई तब पर्सनली मुझे नहीं पता था कि कार्ल पे ने क्विट कर दिया वन प्लस, और मैं तो भाई वन प्लस को ही फॉलो करना छोड़ दिया था। ऐसा टाइम था तब तो कि मुझे कोई ब्रांड का तब पसंद नहीं था। थोड़ा बहुत मैं रियलमी का तब पसंद आ रहा था, माता सेठ जब थे रियलमी में तो उसका सही लग रहा था। बाकी मुझे पता था वन प्लस की बुरी हालत है और भी कोई ब्रांड नहीं है, बस यही ऐसा चल रहा है। तो भाई तब आया नथिंग, मुझे पता नहीं क्या है भाई, मुझे लगा कोई नया ब्रांड है, इतना हाइप है क्या है। फिर मैं देखा भाई ये कार्ल पे का ही ब्रांड है और उन्होंने वन प्लस छोड़ के ब्रांड बनाया है। एंड फ़ोन वन में दो आई थॉट इट वॉज एन अमेजिंग फ़ोन, अच्छे से प्राइस था, लेकिन कुछ ना कुछ बग्स थे, नई कंपनी थी, कुछ इशूज़ थे, थोड़ा लोगों को डाउट था सर्विस कैसे हुई है वो। तो वही फ़ोन वन उन सब चैलेंजेस को फेस करा, सारी जो प्रॉब्लम्स थी उनको सॉल्व करा, इंडिया में बहुत बढ़िया सा सर्विस अपना दिया और फिर फुल पावर के साथ फ़ोन 2 लॉन्च करा। पहले तो इतना हाइप, इतनी तारीफ़ है, ओवर द टॉप, मतलब है कि iPhone 14 Pro Max से कंपेयर कर रहे हैं, बेटर तक बता रहे हैं उससे। लेकिन भाई और उसके बाद ऐसा कि भाई इतनी ज़्यादा हेट इंडिया में ओवर प्राइस बोले जा रहे हैं, बिना किसी लॉजिक के ओवर प्राइस बोल रहे हैं। जो वन प्लस का जो फ़ैन बेस था वो पर्सनली जो है अब नथिंग के फ़ैन बेस के अगेंस्ट हो गया। एंड क्रिएटर्स को पता था कि इंडिया में नथिंग से बड़ा वन प्लस का फ़ैन बेस है, सो दे स्टार्टेड अननेसेसरली क्रिटिसाइजिंग नथिंग। तो देखो मैं बस थोड़ा सा इसमें फ़ोन टू फ़ोन का कंपैरिजन छेड़ूंगा, मेनली भी कंपनीज़ की बात करने आए हैं हम। मैंने पूरी हिस्ट्री आपको बता दी कैसे हुआ सब, नथिंग का ब्रांड बना। तो भाई अब कार्ल पे का विजन विद द नथिंग फ़ोन 2 वॉज एक टेक एंथुसियास्ट्स के लिए ये फ़ोन था, और वो उनको था कि थोड़ा भाई इसमें हम अच्छी बाकी चीज़ें भी दे, ताकि मासेस भी ट्राई आउट कर पाएँ इसको, रादर दैन नथिंग फ़ोन की काफ़ी छोटी, मतलब थोड़ी फैशन और टेक मास्टर की थी। फिर अभी थोड़ी इन सब टेक एंथुसियास्ट और भी ज़्यादा जिनको थोड़ा फ़ोन को दिखने में अच्छा चाहिए, इन सब से भी ज़्यादा थोड़ा वो बड़ा करना चाहते थे मार्केट को। लेकिन भाई मेरे साथ 2 चीज़ों की वजह से उनको बस एक चार्जर बॉक्स में नहीं था, और उनको भाई लोगों को गिफ्ट लाइट पसंद नहीं आई, तो इसलिए भाई हेट दे रहे हैं वन प्लस के फैंस। भाई देखो वन प्लस नो डाउट अभी भी शायद अच्छे फ़ोन्स बना रहा हूँ, मेरे हिसाब से
वन प्लस एज अ ब्रांड अपनी आइडेंटिटी हो चुका है। बहुत लोग कहते हैं क्या है आइडेंटिटी सब कहते रहते हैं, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, फ़ोन अच्छे होने चाहिए। बिल्कुल कंपनी का मेन फोकस है फ़ोन अच्छे होने चाहिए, लेकिन कंपनी की आइडेंटिटी भी इंपॉर्टेंट होती है। आप एक कंपनी से एसोसिएट हो रहे हो, उसका फ़ोन ले रहे हो, तो भाई नथिंग का फ़ोन देखते ही, चाहे फ़ोन 1 हो फ़ोन 2 हो, और आगे भी जितने वो बनाएंगे, क्योंकि ये काल पे को ये चीज़ करनी अच्छे से आती है। एक फ़ोन की आइडेंटिटी होनी चाहिए, वो दिख रहा है भाई कि नथिंग का फ़ोन है ये, दिखने में ऐसा। वन प्लस का आप देखो हर फ़ोन इतना अलग दिखता है, आप देख के जब तक उसका लोगो भाई वो जो लगा पड़ा है यहाँ पे, तो भाई अभी जैसे मैंने यहाँ पे फ़ोन पकड़ा हुआ है, अगर मैं ऐसे इसको यहाँ पे रखूँ कोई नहीं बता पाएगा किस कंपनी का फ़ोन है जब तक ये लोगो यहाँ पे ना दिखे। और मैं पर्सनली भाई काफ़ी टाइम तक ये नॉट 2 है, मैं इसको यूज़ कर रहा था अपने पर्सनल फ़ोन की तरह। इवन आफ्टर काफ़ी टाइम था ये, तो भाई सबसे वर्स्ट फेस था जब कर रहे हो इसके साथ कंबाइन कर दिया था, और इतना गंदा बन चुका है ऑक्सीजन ओएस, मैं सच बोल रहा हूँ। तो मैं एक चीज़ देखो, आज की डेट में अगर ऑक्सीजन ओएस का तुम वही फ़ोन उठा लो, चलो सबसे टॉप पे जाते हैं, जो वन प्लस 11 है और नथिंग फ़ोन 2 को कंपेयर करो भाई, जबकि उसमें वे हायर चिप है, तब भी जो है इतना गंदा ओएस उन्होंने बना दिया कि वो स्पीड टेस्ट में मतलब पिछड़ रहा है नथिंग फ़ोन 2 से। मतलब जहाँ पे स्पीड टेस्ट को नथिंग फ़ोन 50 सेकंड में 50 to 1 मिनट में कवर कर रहा है, वो 2-2.5 मिनट लगा रहा है। इतना ज़्यादा फ़र्क है एक हायर सेगमेंट के फ़ोन में। तो भाई मेरे हिसाब से मैं बस एक बार ये बोलना चाहता हूँ, डू आई थिंक नथिंग फ़ोन 2 वॉज ओवर प्राइस्ड? तो मेरे ख्याल से बिल्कुल भी नहीं। अगर किसी चीज़ को भाई ओवर प्राइस्ड तो नहीं है, चलो 11R मुझे पर्सनली भाई बिल्कुल पसंद नहीं आया, क्योंकि उसमें कुछ भी लिटरली यूनिक नहीं था। ठीक है भाई, गुड वैल्यू फ़ोन था, लेकिन ओवरऑल भाई सॉफ्टवेयर भी वही है, सब वही था। तो मतलब एक जब तुम एक पुराने फ़ोन जैसे, अगर मैं नॉट 2 इस फ़ोन से अपग्रेड कर रहा था उसमें, तो क्या मुझे एक्स्ट्रा मिल रहा था? ये एक क्वेश्चन है मेरे ख्याल से, जो ये ज़्यादातर लोगों को सोचना चाहिए फ़ोन लेते वक्त, कि तुम अपने पुराने फ़ोन से नए फ़ोन में अपग्रेड करो, तो तुम्हें कुछ फ़र्क भी पता चलेगा वो नए फ़ोन पे अपग्रेड करने में। अनलेस तुम्हारा पुराना फ़ोन बिल्कुल ही ख़राब हो चुका है, तो नए या फिर बहुत पुराने है, अगर 2-3 साल में अपग्रेड कर रहे हो। इसमें सेम था, जो इसमें भी ऑक्सीजन OS 13 है, अगर मैं उसका अपग्रेड करता ऑक्सीजन OS 13 ही मिलता मुझे। सो मैं बस यही कहना चाहूँगा कि एक भाई ब्रांड को समझो, नथिंग एक तुम्हें बेटर एक्सपीरियंस प्रोवाइड करना चाहता है। मे भी कुछ ग्लिचेस हों, वैसे तो कैमरा का जैसे लोग कह रहे हैं, मैंने पर्सनली यूज़ करा है, मुझे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं दिखती कैमरा में। मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ बस 11 से बेटर कैमरा है, लेकिन 11R से मैं 100% कह सकता हूँ बेटर कैमरा है। 11R का तो भाई क्या ही है, वो तो बिल्कुल ही मतलब स्टैंडर्ड कैमरा है उसका, तो इतनी वो येलो सी जो वन प्लस की पिक्स होता है खींचता है, वही, कोई अलग प्रोसेसिंग नहीं है भाई, वही है जो हम इतने साल से वन प्लस के फ़ोन में देखते हुए आए हैं। इट क्लिक्स डिसेंट टू गुड पिक्स, बट और नथिंग भी वैसे ही खींचता है मेरे हिसाब से उससे पोर्ट्रेट्स में। और अब देखो भाई तुम, मैं मानता हूँ कुछ यूट्यूबर्स जो उसको एक फेज़ था जब थोड़े फ़ोन 2 में इशूज़ आए थे कैमरा में, अराउंड 12 अगस्त के पास में एक अपडेट आया था। अगर अगस्त में कोई रिव्यूअर बोल रहा है इसको कि बेकार है कैमरा, फ़ोन बेकार है, समझ आता है, लेकिन कोई अगर उससे पहले बोल रहा था या कोई अभी बोल रहा है कि इसका कैमरा अच्छा नहीं है, तो मुझे नहीं पता मैं क्या बोलूँ, उसको झूठ बोल रहा है कोई, क्या बोल रहा है, मैं उस पर कुछ बोल नहीं चाहता। मैंने अपना ओपिनियन दे दिया। पर्सनली आई डोंट थिंक नथिंग फ़ोन 2 इज़ ओवर प्राइस। अब तक चाहे तो मुझे नथिंग फ़ैन बोल दो, लेकिन वन प्लस हेटर तो नहीं हूँ मैं। वन प्लस का ठीक है भाई, अभी भी चल रहा है। अब लेकिन टॉपिक पे आते हैं कि ये तो मैंने बोल दिया कि नथिंग की हाइप का क्या था, कि शायद शुरू में थोड़ा सा मतलब भाई ओवर हाइप थोड़ा ज़्यादा कर दिया हो, कि कुछ लोगों ने कुछ अलग ही एक्सपेक्टेशन लगा ली हो कि भाई नथिंग फ़ोन 2, मैंने अपना वीडियो डाला था, मैंने उसमें जो प्राइस प्रेडिक्ट करा था 40-45 मुझे लग रहा था, मैंने वही बोला, वही फ़ोन आया था। कोई बंदा अगर सोच के बैठा हुआ था ये सब स्पेक्स को ये iQOO Neo 7 की तरह के आसपास होगा, तो भाई बिल्कुल नहीं है, हमें पता था प्रीमियम फ़ोन है, प्रीमियम एक्सपीरियंस देगा तुम्हें, प्रीमियम मटेरियल्स के साथ आता है, ग्लास की बॉडी है भाई और मेटल फ्रेम है, नहीं हो सकता भाई इससे सस्ते में। सो अब वन प्लस की बात करते हैं। तो मैंने कहा कि मैं वीडियो बनाने से पहले वेट करा था कि भाई वन प्लस फोल्ड जो है ना पूरी तरह से जो वन प्लस ओपन अभी लॉन्च हुआ है वही लॉन्च हो जाए मुझे, क्योंकि उससे यार थोड़ी एक्साइटमेंट हो रही, थोड़ी फील आ रही थी कि शायद कोई पुराना वन प्लस का कमबैक हो रहा है क्या, क्योंकि ओप्पो ने एक फ़ोन लॉन्च करा था चाइना में, कि क्या उससे कुछ हमें बेटर देखने को मिल रहा है या कुछ वन प्लस ने अपने अलग डाला है। लेकिन भाई देखो फ़ोन बढ़िया है, मैं फ़ोन के बारे में कुछ नहीं कह रहा ना, मैं यहाँ पे वन प्लस ओपन का रिव्यू करने आया हूँ। मैं बस यही कह रहा हूँ कि भाई वही ओप्पो की ही चेपा चापी चल रही है यहाँ पे। जो चाइना में फ़ोन लॉन्च हुआ था बिल्कुल सेम है, सब कुछ है, कलर ओएस ही है उसमें भाई, ऑक्सीजन ओएस में उसमें तो कुछ भी फ़र्क नहीं है भाई, मतलब लिटरली कुछ भी फ़र्क नहीं बचा ऑक्सीजन ओएस और कलर ओएस में, बिल्कुल सेम है। तो मैंने अगर जो ओप्पो का वो
कुछ करके आया था मेरे ख्याल से, जो इतना चाइना में जो लॉन्च हुआ था, जो कि बिल्कुल कॉपी है वन प्लस ओपन का। सो कुछ भाई फिर वही है, मुझे वो मैंने देख रखा था पहले फ़ोन, फिर वो सारी एक्साइटमेंट मेरे लिए पर्सनली किल हो गई और आई वॉज पर्सनली डिसअपॉइंटेड। तो नहीं मतलब फ़ोन अपने आप में तो यार चलो सही है, लेकिन ठीक है बस मतलब मेरे हिसाब से द ओल्ड वन प्लस इज़ नॉट इट बैक, दे आर गोइंग इन अ राइट पाथ विद वन प्लस 11 सीरीज़, विद वन प्लस ओपन। ठीक है भाई, हमें ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि वन प्लस एक अलग आइडेंटिटी नहीं रही है, अब इट इज़ दी एंड। वन प्लस एक अलग ब्रांड नहीं है, वो ओप्पो ही है। हमें पहले जो चीज़ चाइना में आएगी ओप्पो में, वो ही हमें पूरी दुनिया में वन प्लस के नाम से देखने को मिलेगी, क्योंकि भाई चाइना में ओप्पो का नाम ज़्यादा है, पूरी दुनिया में वन प्लस का नाम ज़्यादा है। और एक जो सबको हेड कर रहा है बीबी के इलेक्ट्रॉनिक्स है, वो बस डिसाइड करते हैं इधर ये लाना है, उधर इस नाम से लाना है। मैं एक और प्रेडिक्शन अभी इस वीडियो में जाते जाते दे दूँ। अभी आपने देखा होगा Realme GT Neo 5 या GT5 ऐसे करके फ़ोन आया है, काफ़ी सारे लोगों ने कवर करा है। 240 वाट की चार्जिंग है और बहुत ही भाई मतलब टॉप लेवल स्पेक्स हैं सारे। और Realme के अंडर लॉन्च हुआ इंडिया में, अभी तक नहीं हुआ बाहर, एक महीने पहले हो चुका है। सो आई पर्सनली थिंक वो आएगा वन प्लस 12 के नाम से। ये मेरी एजम्पशन है भाई, मुझे यही लग रहा है, क्योंकि आजकल जो ये खेल चल रहा है ना बीबी के इलेक्ट्रॉनिक्स का, एक ही को कॉपी पेस्ट कर करके अलग अलग ब्रांड के नीचे बेचो, मुझे यही लग रहा है। वरना अगर करना होता तो Realme इंडिया में भी लॉन्च कर देता। कोई इंडिया से कोई उनको पर्सनली नफरत नहीं है कि पूरी दुनिया में लॉन्च करती है, इंडिया में नहीं करा। मेरे हिसाब से तो यही वो प्लान कर रहे होंगे, थोड़ा उस फ़ोन को और फर्निश कर दें, थोड़ी और चीज़ें शायद इक्की दुक्की और ऐड कर देंगे और उसको फिर इंडिया में वन प्लस 12 के नाम से ले आएंगे मेरे हिसाब से। लेट्स सी इफ़ दिस असम्पशन इज़ ट्रू और नॉट। सो गाइस, आज की वीडियो के लिए इतना नहीं। अगर मैं कंक्लूड करूँ तो भाई नथिंग मुझे पर्सनली भाई काफ़ी अच्छी कंपनी लग रही है, और एक ऐसी कंपनी है जिसको एक विजन है भाई नथिंग के पास, एंड आई एम अलाइनिंग विद दैट विजन कि उनको भाई टेक को फिर से फन बनाना है और इंटरेस्टिंग बनाना है। और भाई था ही इंटरेस्टिंग, जो लोग बोल रहे हैं कि ऐसा क्या ही कर दिया, ये लाइटें लगा दी पीछे सॉफ्टवेयर में, ये वो कर दिया, क्या ही कर दिया भाई, कर दिया। मुझे तो मैं 4 साल से, ये मेरा चौथा या 5वां फ़ोन होगा। सबको लगते लगते मतलब ठीक है, एक से दूसरे पे शिफ्ट करा, दूसरे से तीसरे से चौथे पे लग रहा था कि ठीक है थोड़ा सा कुछ अपग्रेड है, थोड़ा कुछ एक्स्ट्रा ठीक है। ये जब मैंने यूज़ करा भाई तो इट वाज अ कम्प्लीटली डिफरेंट एक्सपीरियंस, मतलब अलग ही एक एक्सपीरियंस था। एंड्रॉयड को इस तरह से देखना, इतना स्मूथ, इतना फास्ट फ़ोन भाई, डे टू डे यूसेज में भी मैंने कभी आज तक यूज़ ही नहीं करा था भाई ऐसा फ़ोन। एंड वन प्लस के लिए भाई आई होप कि कुछ हो जाए, कि वन प्लस भाई वापस आए, हमारा जो हमें पसंद था वन प्लस वैसा कुछ हो पाए वापस। आई वुड बी रियली हैप्पी। मुझे कोई दिक्कत नहीं है वन प्लस से, अभी भी अच्छे वैल्यू फॉर मनी फ़ोन्स तो भाई निकाल ही रहा है, फ्लैगशिप कलर्स भी कुछ निकाल ही रहा है। वन प्लस 11 सीरीज़ वॉज ग्रेट, बट हाँ OG वन प्लस तो अब जा चुका है, बट नथिंग इज़ हेयर। सो मैं तो यही बोलूँगा सबको कि नथिंग वर्सेस वन प्लस की लड़ाई करना छोड़ो, अब इन लोगों का काफ़ी सेपरेट फैन बेस हो गया है। नथिंग इज़ अ यूथ ओरिएंटेड ब्रांड और थोड़े टेक एंथुजियास्ट को फोकस कर रहा है, वाइल वन प्लस अब उस विजन को छोड़ चुका है, टेक एंथुजियास्ट और ये यूथ को टारगेट करना। वन प्लस इज़ नाउ टारगेटिंग द मासेस। देखो अब ऐसा ब्रांड हो चुका है कि सब यूज़ कर रहे हैं, टीचर से स्टूडेंट यूज़ कर रहा है, बच्चे से बूढ़ा यूज़ कर रहा है, वन प्लस सब यूज़ कर रहे हैं आज की डेट में। तो इट हैज़ बिकम अ मास कंपनी। अब वो नैरो वैसे जाना ही नहीं चाहते कि हम मतलब इसको विजन करें या कुछ नई चीज़ें करें, क्योंकि अब वो मास टेक कंपनी बन चुकी है, बीबी के इलेक्ट्रॉनिक्स के अंडर आ चुकी है। अब उनको मासेस पे फोकस करना है, तब वो अलग चीज़ें कुछ अलग तो ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा वन प्लस के साथ। वो ही है जो ओप्पो करेगा वही वन प्लस भी कर देगा। ओप्पो ने कोई इनोवेशन कर दी, जो कि ओप्पो भाई काफ़ी अच्छी इनोवेशन करता रहता है, तो इसलिए थोड़ा बहुत तो कंपनी में स्पाइसिंग बचेगी। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे फ्रॉम माई साइड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो मेक श्योर टू लीव अ थम्स अप, एंड मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। अंटिल देन गुड बाय।